हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आप लोग मैच कर लें। यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे वापस टैली कर सकता है। ये पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। और यदि समझ में नहीं आ रहा हो कुछ तो मैं एक बार डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करके आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लिया कि इस 1080 को रेडियन में चेंज करना है, तो मैं जानता हूँ कि 1 डिग्री बराबर है मेरा π/180 रेडियन। तो कितना चेंज करना है मुझे? 1080 डिग्री। तो 1080 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? π/180 इंटू 1080। 0 से 0, 18 छिक्की 108। तो ये कितना हो गया? 6 पाई रेडियन। जब हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पैटर्न यही होता है। और अगर मान लो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है मुझे, जैसे 3π/4 है, ये रेडियन है, इसको चेंज करना है मुझे किसमें? डिग्री में। तो मैं जानता हूं कि 1 रेडियन बराबर होता है कितना? 180/π डिग्री। तो 3π/4 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180/π इंटू 3π/4। पाई से पाई कट गया, ये कट गया कितने बार? 45 बार। और 45 दिया 135 डिग्री, जो ये आंसर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। मैं इसके ऊपर और तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको और करा देता हूँ आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और बेसिक एंगल्स इससे ज़्यादा हमारी फिजिक्स में काम आते नहीं हैं, तो यहीं तक हम लोग इसको कंप्लीट करें, डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन वगैरह निकालने खोल के। क्वेश्चन है मेरा, किसी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त द्वारा अंतरित चाप पाई सेंटीमीटर है, तब केंद्र पर अंतरित कोण का मान डिग्री व रेडियन में ज्ञात करो। क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये इसका केंद्र है O। इस पे चाप अंतरित हो रहा है कितना? पाई सेंटीमीटर का। ये मान लिया पाई सेंटीमीटर का कोई चाप अंतरित हो गया। तो पाई सेंटीमीटर के इस चाप द्वारा मैंने मान लिया ये ए से और कहां पहुंच गया? बी तक। तो ए से बी तक पहुंचने में केंद्र पर अंतरित होने वाले इस कोण का मान निकालना है। इस कोण को मैंने नाम दे दिया क्या? थीटा। इस कोण को निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि आपको एंगल का मेजरमेंट करना है,
तो हम लोग जानते हैं चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के, होता है कि नहीं होता? तो कोण क्या है? थीटा है। चाप कितना है? पाई सेंटीमीटर का। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया मेरे पास? पाई/6। ये किस में है मान? रेडियन में है। अब इसको क्या पूछ रहा है मुझे? डिग्री में और रेडियन में ज्ञात करो। रेडियन में तो मैंने निकाल दिया, अब किस में निकालना है इसको? डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में कैसे निकालूंगा मैं इसको? चूंकि एक रेडियन बराबर होता है कितना? 180 बटे पाई। इसलिए पाई/6 रेडियन बराबर हो जाएगा कितना? 180 बटे पाई गुना पाई/6। पाई से पाई कट गया, 6 × 18, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। आंसर। भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बच्चों को गुमराह करने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये चाप दे दिया, त्रिज्या दे दी, कोण का मान निकालो। रेडियन में भी निकाल दिया, डिग्री में भी निकाल दिया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन, घड़ी में 4 बजने पर केंद्र पर अंतरित कोण का मान डिग्री व रेडियन में ज्ञात करो। सॉल्व करो। घड़ी में कितने बजे? 4 बजने पर। देखो, मान लिया ये मेरी घड़ी है, यहां 12, यहां 6, यहां 3 और यहां 9। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की, एक मिनट की और एक सेकंड की। पूरी घड़ी कंप्लीट कर दी मैंने। 4 कब बजेंगे? जब घंटे की सुई 4 पे हो और मिनट की सुई 12 पे हो। बड़ी और छोटी कर दी मैंने। इस समय पर जो अंतरित कोण है यहाँ पे थीटा, ये मुझे ज्ञात करना है। सेकंड की सुई को मैंने इग्नोर कर लिया थोड़ी देर के लिए। सेकंड की सुई को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 4 बजने का सीधा सा मतलब ये समझते हैं मिनट की सुई 12 पे आ जाए और घंटे की सुई 4 पे आ जाए। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये 4 बजने की स्थिति है। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि जब घड़ी में 12 बजते हैं तब क्या होता है? तब ये होता है कि मिनट की सुई भी यहीं पे होती है और घंटे की सुई भी यहीं पे होती है। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हों, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके जाएं, तब दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होता है? 0 डिग्री। जब एक दूसरे के समांतर हों और एक ही दिशा में हों तो कोण कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। और यदि घड़ी में 6 बज रहे हों, यानी घंटे की सुई 6 पे हो
और मिनट की सुई 12 पे हो, तब कोण कितना बनता है? आप लोग कह दोगे सर एक रेखा इधर की ओर जा रही है, एक रेखा इसके अपोजिट में जा रही है, तो ये तो ऐसे हो गया कि जैसे 4 अक्ष होते हैं तो एक्स अक्ष एक्स डैश के साथ कितना कोण बनाता है, तो ये 90 और ये भी 90, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। तो जब 6 बजेंगे तो घंटे की सुई और मिनट की सुई परस्पर कोण कितना बनाएंगी? 180 डिग्री 6 बजे, और 12 बजे कितनी बना रही थी? 0 डिग्री। तो हम लोग देखें कि 12 से 6 बजे, 12 बजे तो 0 डिग्री का कोण था, 6 बजे 180 डिग्री का कोण था, तो 6 घंटे में 6 घंटे में केंद्र पर अंतरित कोण कितना था? 180 डिग्री। इसलिए 1 घंटे में केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? 180 बटे 6 बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री का 1 घंटे में। अब 4 बजे तक कितने घंटे हुए? 1 2 3 4, इसलिए 4 घंटे में केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो गया? 30 डिग्री गुना 4 बराबर 120 डिग्री। बन गया एंगल के नहीं बना? तो कितना कोण बन गया 4 बजे? जब घड़ी में 4 बजते हैं तो कोण कितना हो गया? 120 डिग्री का। और इसको जब रेडियन में चेंज करना हो तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो 120 डिग्री बराबर हो गया पाई बटे 180 गुना 120। 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो कितना हो गया? 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो 120 डिग्री बराबर कितना होता है? 2 पाई बाई 3 रेडियन होता है। मान डिग्री में भी निकल गया और मान किस में निकल गया? ये रेडियन में भी निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई? दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है इसमें, जो और सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोणों का जो मापन होता है वो कोणों का मापन होता है डिग्री में या रेडियन में, बताया है मैंने आपको। अगर मान लो कोण और छोटे हों, छोटे से मतलब उन कोणों का मापन डिग्री में या रेडियन में कर पाना संभव नहीं है, उससे भी छोटे आकार के कोण हों, उससे भी छोटे कोण हों, तो उनको कैसे मेजरमेंट किया जाता है? तो कोणों के और मात्रक होते हैं, कौन कौन से? डिग्री और रेडियन तो मैंने आपको बता ही दिया। एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क मिनट। क्या बोलते हैं? आर्क मिनट। और एक और मात्रक होता है इसका जिसको बोलते हैं आर्क सेकंड। दो मात्रक तो होते ही हैं, एक तो होता है क्या? डिग्री, और एक होता है क्या? रेडियन। डिग्री के ही और छोटे भाग हैं आर्क मिनट और आर्क सेकंड। उसमें क्या होता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 आर्क मिनट के। 1 डिग्री बराबर होता है 60 आर्क मिनट के। 1 आर्क मिनट बराबर होता है 60 आर्क सेकंड के। 1 आर्क मिनट बराबर होता है 60 आर्क सेकंड के। और यदि कोई हमसे ये पूछता है कि भाई 1 आर्क मिनट में कितने रेडियन होते हैं? 1 आर्क मिनट बराबर क्वेश्चन मार्क रेडियन। या फिर कोई ये पूछे कि 1 आर्क सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से।
क्या क्वेश्चन है कि एक आर्क मिनट में कितने रेडियन होते हैं और एक बनता है कि एक आर्क सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे क्या आना चाहिए कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। चूंकि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, तो एक डिग्री बराबर कितना हो गया 2 पाई बाई 360 रेडियन, यानी कि क्या रह गया पाई बाई 180 रेडियन। इसको सॉल्व करो तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 गुना 1/180 हो गई। सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, ये आएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। एक डिग्री में एग्जैक्ट जो रेडियन है वो रेडियन होते हैं कितने 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्क मिनट में कितने रेडियन होते हैं। तो मैंने क्या कर दूं, चूंकि मुझे पता है कि एक डिग्री बराबर होता है 60 आर्क मिनट के, तो एक आर्क मिनट बराबर क्या हो गया 1/60 डिग्री, और एक डिग्री में कितने रेडियन है 1.745 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 60 होते हैं। भाग दे दो, 6 से ये 10 बार कट गया, ये पॉइंट आ गया, 6 दूनी 12, कितना बच गया 5 4, तो 9 छिक्की 54, 5 में भाग नहीं जा रहा 0। अगली कोई डिजिट तो 5 आ रहा है, तो 6 9 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी लगभग डिजिट क्या आई 0.2908 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 10 बराबर 2.908 इंटू 10⁻⁻⁴। ये 10 ऊपर गया तो -3 हो गया और 1 दशमलव मैंने आगे खिसका दी। इतने क्या होते हैं रेडियन, किसमें एक आर्क मिनट में। सेम एज इट इज एक आर्क सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। तो मैं क्या जानता हूँ, सॉल्यूशन करूँगा तो चूंकि एक आर्क मिनट बराबर होता है 60 आर्क सेकंड के, तो एक आर्क सेकंड बराबर हो जाएगा 1/60 आर्क मिनट, और एक आर्क मिनट में कितने रेडियन हैं 2.908 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 60। वही 6 से ये 10 बार कट गया, पॉइंट 6 चौका 24, 8 छीक 48, 2 8, 6 चौका 24, 4 बज गया 6 9 36, यानी कितना आया 0.4846 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 10। ऊपर गया -5, पॉइंट को एक स्थान आगे खिसका दिया, तो ये कितना हो गया 4.846 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। भाग में थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है, एक आध दो डिजिट्स का, क्योंकि मैंने जो भाग दिया है ये रफली दे दिया डायरेक्ट। यहाँ तक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। डिग्री से छोटे होते हैं आर्क मिनट और आर्क सेकंड, दोनों में दोनों को ही रेडियन में चेंज करना तरीका समझ में आ गया। अब जैसे काफ़ी जगह पे क्वेश्चन देता है कि यदि इसको रेडियन में चेंज करो, मिटा देता हूं इसको, क्वेश्चन दिया है कि 1 डिग्री 54 मिनट को रेडियन में चेंज करो। आप लोग कैसे करोगे भाई,
1 डिग्री 54 मिनट है, पहले तो इसको सॉल्व करो। 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये हो गया क्या, 60 प्लस 54 आर्क मिनट बराबर कितना हो गया? 114 आर्क मिनट। एक आर्क मिनट में कितने रेडियन होते हैं? इतने होते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और ये रेडियन में चेंज हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक अपना ये वीडियो ख़त्म होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिक फिजिक्स स्टार्ट करूँगा, जिसमें जो पहले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था उसको भी थोड़ा सा रिपीट करूँगा, और फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।